आज के टॉपिक में हम जानेंगे इंसुलेशन रेजिस्टेंट टेस्ट क्या है, वह कैसे काम करता है और उसके साथ साथ टेस्टिंग का डेमो वीडियो भी देखेंगे। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि टेस्ट क्यों ज़रूरी है। जैसे कि हाई वोल्टेज सिस्टम में ट्रांसफार्मर, केबल, सर्किट ब्रेकर, मोटर, जनरेटर, सीटी, पीटी जैसे कई उपकरण काम करते हैं। आपको पता ही होगा कि इन सभी में हाई वोल्टेज और करंट फ्लो होता है और वो करंट इक्विपमेंट के बाहर लीक ना हो, इसके लिए इंसुलेशन लगाया जाता है। और समय के साथ साथ यह इंसुलेशन नमी, धूल, ऑयल लीकेज या एजिंग इफेक्ट की वजह से खराब होने लगता है। अगर समय रहते ही इसकी जांच न की जाए तो शॉर्ट सर्किट, फ्लैशओवर या बड़ा धमाका होने की संभावना रहती है। यह मेन रीजन है कि हाई वोल्टेज इक्विपमेंट का इंसुलेशन रेजिस्टेंट टेस्ट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट में जानते हैं कि यह टेस्ट कब किया जाता है। किसी भी उपकरण को पहली बार इंस्टॉल करने या टेस्टिंग से पहले इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करना जरूरी है। जब भी बड़ा रिपेयरिंग या मेंटेनेंस वर्क किया जाए, जैसे कि ट्रांसफार्मर ऑयल फिल्ट्रेशन हो या ब्रेकर ओवरहॉलिंग हो, साल में कम से कम एक बार प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बाद इंसुलेशन रेजिस्टेंट टेस्ट करना जरूरी है। जब भी किसी उपकरण में असामान्य स्थिति दिखाई दे, जैसे नमी, लीकेज या बार बार ट्रिपिंग होना, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करना जरूरी होता है। टेस्ट कैसे किया जाता है? इस टेस्ट में मेगर का उपयोग किया जाता है। इसमें जो भी इक्विपमेंट हमें टेस्ट करना है, एज पर देयर स्टैंडर्ड उसको 500 वोल्ट, 1 किलो वोल्ट, 2.5 किलो वोल्ट या 5 किलो वोल्ट तक डीसी टेस्ट वोल्टेज मेजरिंग में सेट किया जाता है। इसमें टेस्ट वोल्टेज लगभग 1 मिनट तक लगाया जाता है और आखिर में हम जो भी इक्विपमेंट टेस्ट कर रहे हैं उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमें मिलता है। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा हाई होनी चाहिए। चलो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी आती है वो चेक करेंगे। इस ट्रांसफार्मर में 3 वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग एंड टर्शियरी वाइंडिंग। ये तीनों वाइंडिंग के अक्रॉस इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना आता है वो चेक करेंगे। जैसे कि प्राइमरी टू सेकेंडरी, उसके बाद सेकेंडरी टू टर्शियरी और लास्ट में टर्शियरी टू प्राइमरी वाइंडिंग का आयर वैल्यू चेक करेंगे। सबसे पहले हम मेगर को पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोब को ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद टेस्टिंग वोल्टेज को सेट करेंगे 1000 वोल्ट तक और टेस्ट बटन पुश करेंगे। टेस्ट बटन पुश करने के बाद मेगर में जो हमने वोल्टेज सेट किया है वह वोल्टेज डिलीवर हो जाएगा और 1 मिनट के बाद प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कितना इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो पता चलेगा। 1 मिनट होने के बाद हमें ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग के बीच में 17.5 गीगा ओम रेजिस्टेंस मिला है, जो कि बहुत बड़ी इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू है। दोनों वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन अच्छा है।